In this article, we will discuss about plankton and what are various types of plankton. Lecture is important for GS paper 3. Why news? A new study has found that industrial pollution is altering nutrient cycle and ecosystem in the ocean. एक न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ओशन के न्यूट्रिएंट साइकिल एंड इकोसिस्टम को अल्टर कर रहा है. आयरन रिलीज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी स्पीड ऑफ न्यूट्रिएंट कंज्यूमिंग रेट. दिस में लीड टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन ओशन. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो आयरन रिलीज किया जाता है ओशन के अंदर, वो न्यूट्रिएंट कंज्यूमिंग रेट, स्पेशली फाइटोप्लैंक्टन का जो न्यूट्रिएंट कंज्यूमिंग रेट है उसको स्पीड अप करता है, जिसकी वजह से ओशन के अंदर न्यूट्रिएंट का लैक हो जाता है. फाइटोप्लैंक्टन ओवरफेड ऑन आयरन डिप्लेटिंग ओशन न्यूट्रिएंट फास्टर. फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो आयरन के ऊपर ओवरफेड करते हैं, इट मीन्स इसको कंज्यूम करते हैं. इसकी वजह से ओशन न्यूट्रिएंट फास्टर तरीके से डिप्लीटिंग होते हैं. When too many nutrients are available in ocean, phytoplankton may grow out of control and form harmful algal blooms. ओशन के अंदर अगर मोर क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे तो फाइटोप्लैंक्टन इसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो होंगे और इसकी वजह से हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स फॉर्म होंगे. एल्गल ब्लूम्स आर अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर, वेस्ट वाटर एंड स्टॉर्म रन ऑफ coinciding with lots of sunlight, warm temperature and स्लो फ्लोइंग वाटर. एल्गल ब्लूम्स जो होते हैं वो ओशन के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली फर्टिलाइजर के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वेस्ट वाटर या स्टॉर्म वाटर रन ऑफ की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स ओशन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसकी वजह से एल्गल ब्लूम्स क्रिएट होते हैं. दीज ब्लूम्स कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली टॉक्सिक कंपाउंड दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन फिश, सेलफिश, ममल्स, बर्ड्स एंड इवन पीपल. ये जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि फिश के लिए, सेल फिश के लिए, ममल्स, बर्ड्स एंड इवन पीपल के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं. अबाउट फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन इज माइक्रोस्कोपिक मैरिन एल्गी. इन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम दे प्रोड्यूस फूड फॉर वेरियस सी क्रिएचर्स. फाइटोप्लैंक्टन एक माइक्रोस्कोपिक मैरिन एल्गी है. बैलेंस इकोसिस्टम में वेरियस सी क्रिएचर्स को ये फूड प्रोवाइड करते हैं. दीज आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड प्ले अ ह्यूज रोल इन द मैरीन फूड वेब. ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं जो कि मैरीन फूड वेब में एक ह्यूज रोल प्ले करते हैं. फाइटोप्लैंक्टन ऑल्सो नोन एज माइक्रो एल्गी एंड कंटेन क्लोरोफिल एंड रिक्वायर सनलाइट इन ऑर्डर टू लिव एंड ग्रो. फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं इनको माइक्रो एल्गी भी कहा जाता है एंड इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है. सनलाइट में ये लिव करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं. Most phytoplankton are floated in upper part of the ocean where sunlight penetrate the water. ज़्यादातर फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो ओशन के अपर पार्ट में फ्लो करते हैं बिकॉज वहाँ पर सनलाइट इजीली तरीके से इन्हें मिल जाता है. फाइटोप्लैंक्टन रिक्वायर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड सल्फर व्हिच दे कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट. फाइटोप्लैंक्टन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं सच एज नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड सल्फर. इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का यूज करके ये प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं. द टू मेन क्लासेस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन के टू मेन क्लासेस होते हैं. डायनोफ्लैगेलेट्स यूजेज अ फ्लैगेला और whip like tail to move through the water and their bodies are covered with complex cell. डायनोफ्लैगेलेट्स जो होता है इसके अंदर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वाटर में ये मूव कर पाता है और इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स सेल कवर होता है. Number two, diatoms have cell, but they are made of a different substance and their structure is rigid and made of interlocking parts. डायटोम्स जो होता है इसके ऊपर भी सेल होता है बट इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डायनोफ्लैगेलेट्स के कंपेयर में थोड़ा डिफरेंट है, रिजिड है एंड इंटरलॉकिंग पार्ट्स के थ्रू ये बना होता है. Diatoms do not rely on a flagella to move through the water, they rely on ocean current to travel through the water. डायटम्स जो होता है वो फ्लैगेला के ऊपर डिपेंड नहीं होता है मूव करने के लिए, बल्कि ये ओशन करंट के ऊपर डिपेंड होते हैं. इन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन प्रोवाइड फूड फॉर सी क्रिएचर्स सच एज श्रिम्प्स, स्नेल एंड जेलीफिश. बैलेंस इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन कुछ सी क्रिएचर्स सच एज श्रिम्प, स्नेल एंड जेलीफिश के लिए फूड प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं. टू टाइप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन टू टाइप का होता है.
फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स आर टू टाइप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन दैट आर फाउंड इन वाटर। ये वाटर के अंदर फाउंड होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्लांट एंड जूप्लैंक्टन्स आर एनिमल। वाटर के अंदर मेनली टू टाइप के प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, जिसमें एक प्लैंक्टन्स है। फाइटोप्लैंक्टन ये प्लांट होते हैं एंड जो प्लैंक्टन्स जो कि एनिमल होते हैं वाटर के अंदर। व्हाट इज इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन? फाइटोप्लैंक्टन का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फाइटोप्लैंक्टन इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन। अर्थ का ओवरऑल ऑक्सीजन का 50% फाइटोप्लैंक्टन के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है। दे हैव क्रूशियल रोल इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल। ग्लोबल कार्बन साइकिल में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। दे प्रोवाइड एन असेंशियल फूड सोर्स फॉर ऑर्गेनिज्म लाइक जू प्लैंक्टन्स के लिए ये एक फूड सोर्स के तौर पर वर्क करते हैं। जस्ट लाइक लैंड प्लांट्स दे ग्रो मोर इन सर्टेन सीजन्स। लैंड प्लांट की तरह ये भी कुछ सर्टेन सीजन्स में अपने आप को ग्रो करते हैं। This is PYQ related to this article. Consider the following kinds of organisms: copepods, cyanobacteria, diatoms, foraminifera. Which of the above are primary producers in food chain of ocean? The answer is B, 2 and 3. Uh, Cyanobacteria and diatoms. Which one of the following is the correct sequence of food chain? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। डाइटम्स, क्रिस्टेशियंस एंड हेरिंग्स, यही इसका आंसर है।